जय श्री राम के नारे, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। दीदी क्यों नाराजगी है? नाराज क्यों है आप लोग? हालांकि पुलिसकर्मियों की कोशिश है कि वो अब शांत कराए माहौल को। सीआरपीएफ की तैनाती भी बढ़ा दी गई है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों खेमे में से कोई खेमा हटने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। ये नंदीग्राम है, वो नंदीग्राम जहाँ के लिए ममता कहती थी कि मैं नंदीग्राम भूलूंगी नहीं। ममता बनर्जी को नंदीग्राम किस तरीके से सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हालांकि एक बूथ की कहानी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी मैं चारों तरफ की तस्वीर दिखाऊं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि ममता के लिए अब राह बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि लोग हर उस बात का जिक्र कर रहे हैं जो बीजेपी अपने चुनावी मंच से करती है। इंदिरा आवास नहीं दिया, 2 समुदायों को आपस में बांट दिया, खाई बना दी, इन सारी बातों का जिक्र हो रहा है। और देखिए, पुलिस मनाए और फिर भी लोग ना माने तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे शह किसका है। ये देखिए, ये बता रही है तस्वीरें बता रही है कि बंगाल को क्या बना दिया गया है। ये वो पश्चिम बंगाल नहीं है जो टैगोर की धरती है, ये वो पश्चिम बंगाल नहीं है जो खुदीराम बोस और विवेकानंद की धरती हो। इस बंगाल को बदल दिया गया है और यही वजह है कि बंगाल इस तरीके से इस हालात में पहुंच गया है। खासकर नंदीग्राम, लोग जो कहते थे तो हमें यकीन नहीं होता था। आज हमने अपनी आंखों से देखा कि बंगाल किस हालत में पहुंच चुका है। ममता के मौजूदगी में, ममता यहाँ पे है ममता बनर्जी अभी भी बूथ के अंदर है। ममता को आए हुए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, तकरीबन 1 घंटा आप कह सकते हैं। 1 घंटे से हो हंगामा, कहीं कोई उनकी पुलिस नहीं संभाल पा रही है, कोई कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर पुलिस यहाँ से हट जाए तो आप यहाँ की स्थिति की कल्पना खुद ही कर सकते हैं। अभी कितने मुश्किल से इनको इतना पीछे किया गया है, वहाँ के लोगों को भी वैसी ही मुश्किलें आ रही हैं। लोग और भी घरों से बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। ये हालात बहुत तनावपूर्ण स्थिति। हालांकि ममता बनर्जी यहाँ से नहीं निकल रही हैं, क्योंकि जब वो निकलेंगी तो और हंगामा होगा, ये उन्हें मालूम चल चुका है। अंदर उनके जो सिपा सलार है वो इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि आप यहाँ से मत निकलिए। नाराजगी का आलम यह है कि सीधे कहा जा रहा है, दीदी तो हमारा दरकार नहीं, मतलब दीदी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये पश्चिम बंगाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अब दरकार नहीं। वही बात ये भीड़ कह रही है कि अब आपकी दीदी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। आपने हमारे लिए भला नहीं किया है, आपने बूथ छपवाया, आपने धांधली करवाया, ये यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है। लगातार मैं विजय से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार प्लीज पूरा मूव करके तस्वीर दिखाएं। चारों तरफ से कितना हालात तनावपूर्ण बन चुका है, कितना हालात तनावपूर्ण हो चुका है, और कैसे सब कुछ कंट्रोल करना पुलिस के बूते की बात नहीं है। कैसे सीआरपीएफ भी यहाँ पे, और इस बीच ममता बनर्जी ने राज्यपाल को, ममता बनर्जी ने यहाँ के हालात को लेकर, तनावपूर्ण हालात को लेकर ममता बनर्जी कोर्ट जाएंगी। कोर्ट जाने की बात कही है, नंदीग्राम हंगामे पर हम कोर्ट जाएंगे। ममता बनर्जी जब तक ये बातें कह रही हैं, ममता ने राज्यपाल को इस मसले को लेकर, जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़, उनको फोन किया है। और आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में तो जगदीप धनखड़ को भी कई दफा सुरक्षा का एहसास करवा दिया था, कई दफा उनके काफिले को भी रोक दिया जाता था, कई दफा उनको भी परेशान किया जाता था। आज खुद जब ममता पे ये आन पड़ी है सिचुएशन, तो वो राज्यपाल को पुकार रही हैं, वो राज्यपाल से गुहार लगा रही है। राज्यपाल को उन्होंने फोन किया है, और राज्यपाल को फोन कहाँ से किया है मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ से फोन किया है, ममता बनर्जी यहीं पे है ममता बनर्जी, और यहाँ से राज्यपाल को वो फोन कर रही है, और राज्यपाल को फोन करके कह रही है कि मैं कोर्ट जाऊंगी, मुझे कोर्ट जाना है। इसके अंदर है ममता बनर्जी, यहाँ पे है। पश्चिम बंगाल की सीएम फिलहाल यहाँ पे है, और पश्चिम बंगाल की सीएम की मौजूदगी के बीच ये हो हंगामा हो रहा है, जिसको संभालना, जिसको कंट्रोल करना, जिसको काबू करना फिलहाल किसी के बूते की बात नहीं है। बहुत हालात चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं। मैंने इतने चुनाव देखे हैं, मैं बिहार, राजस्थान, इसी पश्चिम बंगाल के 2011 का चुनाव सब देखा है। ऐसे हालात कभी नहीं देखे, किसी सीएम को लेकर नहीं देखी। And they didn't allow the people, local people to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not getting any result. Even now I am complaining to you as a governor also. Please see that local people, they are not allowed to vote because of BJP.
keep and reason, and they didn't allow the people, local people to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not getting any result. Even now I am complaining to you as a governor also. Please see that local people, they are not allowed to vote for the BJP, they are keep and reason, and they didn't allow the people, local people to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not getting any result. Even now I am complaining to you as a governor also. Please see that local people, they are not allowed to vote for the BJP, they are keep and reason, and they didn't allow the people, local people to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not getting any result. Even now I am complaining to you as a governor also. Please see that local people, they are not allowed to vote for the BJP, they are keep and reason, and they didn't allow the people, local people to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not getting any result. Even now I am complaining to you as a governor also. Please see that local people, they are not allowed to vote for the BJP, they are keep and reason, and they didn't allow the people, local people to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not getting any result. Even now I am complaining to you as a governor also. Please see that local people, they are not allowed to vote for the BJP, they are keep and reason, and they didn't allow the people, local people. जी को सुन रहे थे आप, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहीं पे है और जो कि अभी बात कर रही थी राज्यपाल से इस वक्त बात कर रही थी, यहीं से बातचीत कर रही थी। वो बातचीत आप सुन रहे थे नंदीग्राम मामले को लेकर, नंदीग्राम के हंगामे को लेकर वो कोर्ट जाने वाली है। लेकिन क्या नंदीग्राम की नाराजगी ये एक दिन की नाराजगी है? क्या आज पहुंच जाने से नाराजगी है? ये नाराजगी दीदी आपने भापा नहीं। दीदी आप वक्त रहते जब आई होती यहाँ पे तो ये नाराजगी नहीं बढ़ती। 5 दिन रहने से कुछ नहीं होता है। मुझे भी हैरानी हो रही है, बहुत हैरानी हो रही है कि कोई 10 साल तक सत्ता में रहे, सीएम रहे, महिला मुख्यमंत्री रहे और नाराजगी महिलाओं की इस तरीके से हो, ये कैसे संभव है? ये किस तरीके की सरकार ममता बनर्जी की चल रही थी कि इतनी नाराजगी बढ़ गई थी? ये देखिए, यहाँ से दीदी को 5 मिनट में निकल जाना था, 1 घंटे वक्त हो गए। दीदी निकल नहीं पा रही है क्योंकि व्हील चेयर पे दीदी यहाँ से निकलेगी, हंगामा और बढ़ेगा और हंगामा बढ़ेगा तो परेशानी उनकी बढ़ेगी। सीधे सीधे यहीं से उन्होंने राज्यपाल को शिकायत की है। राज्यपाल को शिकायत करके उन्होंने ये कहा है कि मैं कोर्ट जाऊंगी। उस राज्यपाल को, पश्चिम बंगाल के उस राज्यपाल को, जगदीप धनखड़ को, जो कि खुद कह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बयान एक बार फिर मैं आपके सामने याद दिलाऊंगी। कहा था उन्होंने, पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना बहुत चुनौतीपूर्ण है। यही वजह कि चुनाव आयोग ने सबसे ज्यादा फोर्सेस की तैनाती यहाँ की है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की। अभी देखिए वो हंगामा, देखिए आप वो हंगामा देखिए। आपको लगता है, ये तस्वीर देख के आपको लगता है कि ये सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा? लगता है यहाँ पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं, सीआरपीएफ के भी हाथ बंधे हुए हैं। कोई कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि लोग अपने घर से बाहर निकल के आ गए हैं। वो निहत्थे और बेकसूर लोगों के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन दोनों पक्ष आपस में बेताब है, बेकाबू है, सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जो है वो नहीं बदल रही है। इधर के लोग शांत भी हो गए हैं तो उधर नहीं, उधर अभी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार सीआरपीएफ की कोशिश है कि वो कंट्रोल करे सिचुएशन को, फिलहाल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और यहाँ से कितनी दूरी पे है ममता बनर्जी? देखिए मात्र 10 कदम, मात्र 10 कदम। आप कहेंगे तो मैं जाके वहां से आके दिखाऊंगी, कई बार दिखाया भी है कि बहुत नजदीक है। ममता यहीं पे है, ये निशान देखिए। कहाँ जाना है दीदी, कहाँ जाना है? ভিতরে চা খাবে তো, আমরা এরা দায়িত্ব আছি বুথের কাজে, তো ওনারা চা খাবে নাকি তাই জিজ্ঞাসা